माँ, ये सब क्या हो रहा था? और आप ये सब क्या कर रही हैं आप? पर रागिनी, उपटन लगाने में बुराई क्या है? अच्छा ही तो रहता है ना? हाँ भाभी, मैं जानती हूँ बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, लेकिन हमें एक बच्ची को ये जताने की जरूरत नहीं है कि वो काली है और हम सब मिलकर उसे गोरा बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि तमन्ना गोरा बनना चाहती है। तूने सुना नहीं कि तमन्ना क्या कह रही थी? तो इसीलिए आप उसे गोरी बनाएंगी जैसा कि आपने मुझे बनाया था। क्या करे, बच्चे का दिल भी तो बहलाना होता है ना। कितनी दुखी थी वो, मुझसे उसका दूध देखा नहीं गया। लेकिन ये तो गलत है ना माँ। पहले उसकी हम उम्मीदें बढ़ाएंगे, फिर उसकी उम्मीदें तोड़ेंगे तो उसका दिल और भी टूट जाएगा ना। मैं जानती हूँ ना, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरी हूँ जब आप और नानी माँ मुझे गोरा बनाने के लिए न जाने क्या क्या उपाय ढूंढा करते थे। कितना बुरा लगने लगा था मुझे मेरे ही रंग को लेकर के। लेकिन माँ, अब मैं जान गई हूँ कि रंग इंसान की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची उस दौर से ना गुजरे, और प्लीज मेरी बच्ची जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए आप, बस। चला टैमी, हम मासीमा को दिखा कर आते हैं। खुशी तू जा, मैं और टैमी 1 मिनट में आते हैं। टैमी, गेस कर मैं तेरे लिए मम्मी के कमरे से क्या लाया हूँ? क्या? अरे एक ऐसी चीज है जो तुझे सिर्फ 2 मिनट में गोरा बना देगी। मैंने खुद मम्मी को फोन पे बात करते हुए सुना। जब मम्मा किसी फंक्शन में जाती है ना तो ये लगा के जाती है। रियली? तो दो मुझे वो चीज कहाँ है? ये लो। घर वाले चाहे कुछ ना कहें, लेकिन बाहर वाले तो बोलेंगे ना। और काव्य बता रहा था इसीलिए परी नहीं बनाया उसे। माँ, ये सब झूठ है। उन लोगों ने तमन्ना को परी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो खुशी को परी बनाना चाहते थे। झूठ तो मैं बोलती नहीं रागिनी, लेकिन खुशी को तो परी इसीलिए बनाया ना क्योंकि वो गोरी है। नहीं भाभी, खुशी को परी इसलिए बनाया गया क्योंकि मासीमा, क्योंकि उन्हें लगा तमन्ना तो हमेशा से ही मेन रोल करती आई है, लेकिन मेरी खुशी के अंदर बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है। उसे इस बार मौका मिलना चाहिए। और यहाँ काले और गोरे रंग का तो सवाल ही नहीं उठता भाभी। मेरी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं, चाहे रंग कुछ भी हो उनका। मम्मा जल्दी आओ, जल रहा है। मम्मा जल्दी आओ, जल रहा है। तमन्ना, ये क्या लगाया आपने फेस पे? मम्मा बहुत जोर से जल रहा है। मम्मा हे भगवान, ये तो ब्लीच है। अरे लेकिन इसको ये दिया किसने? काव्या भैया ने दिया होगा। मैंने देखा था वो टैमी के साथ कुछ बात करने आए थे, तब उनके हाथ में कुछ था। वो मम्मी इसे यूज करती थी गोरी बनने के लिए, इसलिए मैंने टैमी को दिया था। बहुत चल रहा है ना? कोई नहीं, मामा अभी थोड़ी देर में सब ठीक कर देगी। ठीक है। मासीमा, अब क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, तमन्ना अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। सॉरी टैमी, मुझे नहीं मालूम था उससे इतनी जलन होगी। प्लीज टैमी, अब तुम रो मत ना। मुझे पता है मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। अच्छा टैमी, अब ये मीठा खा लो ना, जलन कम हो जाएगी।
भैया ने अपनी गलती मान ली है ना। अब ये चॉकलेट खुशी और भैया के साथ शेयर कर लो जाके। काव्य भैया, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग और दिल से ये बात निकाल दीजिए कि आप सांवली हैं, इसलिए आप फेरी नहीं बन पाई। तो फिर क्यों मम्मा? तमन्ना, जब हम आपकी टीचर से मिलने गए थे ना, तब उन्होंने मुझसे बताया था कि वो खुशी को फेरी बनाने वाली है, क्योंकि इससे पहले खुशी कभी फेरी नहीं बनी ना, इसलिए। जो स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, वो सारे स्टूडेंट्स को मौका देना चाहते हैं। इस बार उन्होंने खुशी को मौका दे दिया, बस। मम्मा, पर आपने ही तो कहा था ना, जो 100% ट्राई करता है उसे अपनी चीज मिल जाती है। लेकिन खुशी ने तो ट्राई नहीं किया था इस रोल के लिए, फिर कैसे? कभी कभी ऐसा होता है बेटा, हम जो मेहनत करते हैं ना, उसका इनाम भगवान जी हमें देते हैं, हमारे अपनों की हेल्प करके। भगवान जी जानते हैं ना कि आप खुशी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए आपने जो कोशिश की ना, उसका फल भगवान ने खुशी को दे दिया। अब खुशी जो मेहनत करेगी, उसका फल भगवान जी आपको दे देंगे, बस। तो अगर उसे मेरा रोल मिल गया तो मुझे उसका गोरा रंग मिल जाएगा मम्मा? तमन्ना, आप जब बड़ी हो जाएंगी ना, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो रंग होता है ना, गोरा सांवला, आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके रंग से नहीं। तो जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना, बच्चों को अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी से मिलता है। जैसे खुशी को उसका रंग उसकी मम्मी से मिला, और आपको मुझसे। अगर मैं सांवली हूँ तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करोगे? काश आप गोरी होती मम्मा, तो मैं भी हो सकती ना गोरी। तमन्ना, सांवला होना ना बुरा बिल्कुल नहीं होता है। उसके बावजूद हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं, पापा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, चाचू, सब बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाँ टेमी, मासीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलिए जाइए, आप दोनों चेंज कर लीजिए जाके। टेमी का मूड पहले से कुछ ठीक हुआ? पता नहीं, न जाने क्या क्या सवाल चल रहे हैं उसके मन में। मैं तो ये सोच रही हूँ, एक ड्रामे का रोल इतनी बड़ी बात बन गया मेरी बच्ची के लिए। रागिनी, आपने जो भी सही समझा वही किया, और यकीन मानिए वही सही था भी। पता नहीं, अब यकीन नहीं होता मैंने अपनी बच्ची के साथ जो भी किया वो सही भी था या नहीं। इतनी इंटेलिजेंट, होनहार है मेरी बच्ची, लेकिन एक छोटी सी बात ने मेरी बच्ची का आत्मविश्वास हिलाकर रख दिया है। वो अपने सामने रंग से परेशान है। इन सब बातों के लिए वो अपने रंग को दोषी मान रही है। जानते हैं आज उसने क्या कहा मुझसे? वो मुझसे बोली कि मैं गोरी क्यों नहीं हूं। आप सांवली हैं और बहुत बहुत खूबसूरत। और यही बात हमें तमन्ना से कहनी चाहिए। हाँ, हम यही कहेंगे उससे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये बात उससे कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप कह देंगे
तो वो बहुत खुश हो जाएगी। आप कह दीजिएगा उससे। मैं चेंज कर आता हूँ। खाने का वक्त हो गया, आप भी चेंज कर लीजिए। काव्य, बेटा तुम्हें कितनी बार कहा है हमने कि बिना पूछे किसी की चीज को हाथ नहीं लगाते। हाँ, मगर वो किसी दूसरे की चीज थोड़ी है, वो तो मम्मा की क्रीम है ना। हाँ बेटा, लेकिन अगर तुम पूछ लेते तो तमन्ना को तकलीफ ना पहुंचती ना। पर मुझे क्या मालूम था ऐसा होगा। मम्मा लगाती है और टीवी में एड्स में भी तो आता है कुछ लड़कियों को लगाते हुए, इसलिए मैंने टैमी को दिया था। काव्य, ये बातों की होशियारी जताने की बजाय जरा उस पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये क्रीम वगैरह जो होता है ना बेटा, ये बड़ों के इस्तेमाल की चीजें होती हैं। वो जानते हैं कि इनके इस्तेमाल का तरीका क्या होता है। तो अगर तुम उनसे पूछ लेते तो तमन्ना के चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचता ना। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन काव्य तो अभी बच्चा है ना, इसे क्या पता। ये तो बस टैमी की मदद करने जा रहा था। बहू, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये अभी बच्चा है। इसे अपनी हरकतों की ऊंच नीच की समझ नहीं है अभी, इसीलिए इसे समझाना जरूरी है ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना हो। और बहू, तुम भी इसकी तरफदारी करने की बजाय इसे समझाओ। हाँ मम्मा, पर मैं टैमी की हेल्प कर रहा था ना। इधर काव्य, खाना खा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मेरा बेचारा बच्चा, वो तो बस मदद करने चला था और इतनी बातें सुननी पड़ी, खाना भी छोड़ के चला गया। काव्या, बच्चे तो बच्चे आजकल माँ बाप भी सही बात को समझने से इनकार कर रहे हैं। मतलब क्या, हम बच्चों में सही संस्कार ही ना डालें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैंने भी रागनी को कितना समझाया तमन्ना को लेकर, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। अगर वो मुझे उपटन लगाने देती तो इतनी बड़ी बात तो ना होती ना जी। मैं भी तो बच्ची को बहला ही रही थी ना। कौशल्या जी, रागिनी ने जो किया वो अपनी बेटी में आत्मविश्वास जगाने के लिए किया, क्योंकि सांवले और गोरे रंग में इस तरह से फर्क करना ठीक नहीं है। कौशल्या जी, आप खुद बताइए, रंग की वजह से कभी रागिनी और साधना के प्यार में कोई कमी हुई? आप समझते क्यों नहीं? साधना और रागिनी अलग थी, तमन्ना और खुशी आजकल की बच्चियां हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उन पर कोई असर नहीं होगा इन बातों का? कौशल्या जी, तमन्ना और खुशी बहनें हैं और उनमें भी वही प्यार का बंधन है जो रागिनी और साधना में था, जो ऐसी छोटी छोटी उलझनों को दूर कर दे ना। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो आजकल नए जमाने की बच्चियां हैं तो उनकी परवरिश भी नए तरीके से होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। तो उन्हें झूठ के सहारे से बहलाने की बजाय रागिनी ये कोशिश कर रही है कि उनमें सच की ताकत का एहसास जगाया जाए। कौशल्या जी, अनमोल जी और रागिनी जैसे उनकी परवरिश कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। ठंडा ठंडा आइसक्रीम, अच्छा लग रहा है ना? अब देखना, ये जितने भी तुम्हारे रेड स्पॉट्स है ना, कल सुबह तक सब के सब उड़न छू। पापा, पता है मम्मा कहती है कि हर बच्चे को अपना रंग अपने पेरेंट्स से मिलता है। आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती है। जानते हैं, बच्चों को उनका रंग, उनका कम्प्लेक्शन, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, उनके पापा पापी मम्मी पापा से मिलता है। फिर आपने मुझे अपना कॉम्प्लेक्शन क्यों नहीं दिया पापा? फिर आपने मुझे गोरी क्यों नहीं बनाया? सच बताओ, ये थोड़ी सी शर्म आ रही है। एक्चुअली मुझे सांवला रंग बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने तुम्हारी मम्मा से शादी की। और उसके बाद भगवान ने मुझसे पूछा, बताओ अनमोल, तुम्हें बेटी कैसी चाहिए? तो मैंने कहा, भगवान जी, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी ना बिल्कुल उसकी माँ जैसी, सांवली और सुंदर। क्या? रियली पापा? रियली? जानती हो, मुझे जैसी बेटी चाहिए थी ना, तुम बिल्कुल वैसी हो। और अगर कहीं तुम गोरी वोरी होती ना, तो फिर मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं करता।
जानती हो, मैंने तो भगवान जी से कह दिया था कि भगवान जी मुझे असली की फेरी देना, मुझे वो कोई ड्रामा वाली फेरी पसंद नहीं है। मुझे तो एक ऐसी बेटी देना जो अच्छी ड्राइंग करती हो, तुम्हारी तरह, अच्छा नाचती हो बिल्कुल तुम्हारी तरह, और जो क्लास में हमेशा नंबर 1 आती हो तुम्हारी तरह। और भगवान जी ने मुझे मेरी वाली फेरी दे दी। रियली पापा? पर बेटी, खूबसूरत रंग, खूबसूरत चेहरे के अलावा खूबसूरत दिल भी बहुत मायने रखता है, जो आपके पास भी है और आपकी माँ के पास भी। पापा, ये दोनों चीजें मुझे मम्मा से मिली है। हाँ बेटा, ये दोनों चीजें आपको अपनी माँ से मिली। कुनी कितना बोलती हो तुम? कर रहा हूं ना। अरे ये मुझे यहाँ गोद में बैठना है। क्यों, क्या हुआ खुशी? कुछ नहीं। चाचू मेरे प्रोजेक्ट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ना खुशी, उन्हें पहले काम खत्म करने दो। वो बाद में कर लेंगे, अभी मुझे यहाँ गोद में बैठना है। आप मुझसे बात करो ना। बात? क्या बात? कौन सी बात? मेरी मम्मा के बारे में। क्या वो भी मेरी तरह ही दिखती थी? साधना, तुम्हें पता है मेरी साधना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। तुम भी उसकी तरह थोड़ी थोड़ी लगती हो। और पता है साधना की जो स्माइल है वो बहुत क्यूट स्माइल है, बहुत क्यूट। तुम्हारी भी स्माइल वैसी है थोड़ी बहुत। और तुम्हें पता है तुम्हारी और साधना की कुछ कुछ हैबिट्स हैं जो सेम है। जैसे मेरी साधना को आइसक्रीम खाना पसंद है और तुम्हें भी आइसक्रीम पसंद है, मुझे भी आइसक्रीम खाना पसंद है। एक आइडिया, मैं ना हम सबके लिए ना आइसक्रीम लेके आता हूँ। हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं लेके आता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने तो दोस्त को पूछा ही नहीं कि उसको कौन सा फ्लेवर चाहिए। पूछ क्या? क्या हुआ खुशी, इतना क्या सोच रहे हो? मेरे पापा टैमी के पापा जैसे क्यों नहीं? वो मुझे गोद में बिठाकर मुझसे बात क्यों नहीं करते? वो जैसे टैमी के पापा उसके हर सवाल का जवाब देते, मेरे पापा क्यों नहीं देते? वो मुझे होमवर्क में हेल्प भी नहीं करते और ऑफिस भी नहीं जाते। क्योंकि वो आपके दोस्त है ना, इसलिए। नहीं, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मुझे बस अपने पापा चाहिए, जैसे टैमी के पापा। मम्मा, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं बिल्कुल आप जैसी दिखती हूँ। सच्ची? इसलिए पापा हम दोनों को इतना प्यार करते हैं। क्या? पापा ने मुझे सब समझाया कि मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ और मैं ऐसे ही उनका फेवरेट बन के रहना चाहती हूँ। उन्होंने गौर को कहा था उनको बिल्कुल आप जैसी बेटी चाहिए। मम्मा, अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए मैं जल्दी से आपको खाना देती हूँ। चल तो नहीं रहा है ना ये? हेलो, मैंने आलेख भैया की सिग्नेचर ले लिए और रागनी की सिग्नेचर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मौका मिलते ही ले लूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके? किसे भूख लगी थी? मुझे और आपको भी, है ना पापा? मैंने दोपहर से कुछ खाया नहीं है, पेट में हाथी घोड़े चूहे सब कूद रहा है। मैं बस डिनर लगवा देती हूँ। चलो 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 चलो। एक मिनट।
ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं चाहता था आप जिन पे साइन कर दीजिए। मम्मी जल्दी करो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। साइन करने के पहले आप एक बार पढ़ तो लीजिए। आपने पढ़ लिया? बस मम्मा जल्दी चलो। ये आप खाना खाएंगे? चले चले चले। ऐसे नहीं, ऐसे। चलो बाबा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।